गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा उस सिम्टम के बारे में जो बढ़ती उम्र से आप सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। क्या आपको रात में बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है? क्या रात में आपको पेशाब बार बार होती है? ये बड़ी फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम है। जैसे आपकी एज बढ़ती है, इसको मैं साइंटिफिकली एनालाइज करूंगा आज। ना जो रात में आप बार बार जाते हैं यूरिन के लिए, इसे कहते हैं नॉक्टूरिया। नॉक्टूरिया का मतलब है कि रात में आपको यूरिनेट करने के लिए बार बार जाना होगा। अगर ऐसा है तो इसके दो ही कैटेगरी के सबसे ज्यादा रीजंस हैं। नंबर वन कि आपकी कुछ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है या बिहेवियरल फैक्टर्स हैं। नंबर दो कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जो आपको प्रॉब्लम कर रही हैं। इन दोनों चीजों को ध्यान से देखिए। अगर आपकी आदत है कि आप शाम के समय आफ्टरनून से आप पानी ज्यादा पीते हैं या आप फ्लूइड्स ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर ऐसा होगा तो फ्लूइड आपकी बॉडी में अगर ज्यादा है तो आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल, आपको बहुत ज्यादा पानी पीने की आदत है शाम के 6-7 बजे के बाद, तो रात में आपको फिर कई बार जाना पड़ेगा यूरिन के लिए। ये आपके एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक के चलते हैं। नंबर दो, अगर आपको शाम के 6 बजे के बाद कॉफी पीने की या कैफीन लेने की आदत है या अल्कोहल आप रेगुलरली ज्यादा अमाउंट में लेते हैं, तो ये बात सही है कि आपकी जो बॉडी है वो यूरिन ज्यादा बनाएगी एंड रात में आपको उठ के जाना पड़ेगा। तो यह है नंबर दो। नंबर तीन, आपकी जो डाइट है उस पर ध्यान से देखिए। नाउ अगर आप शाम के बाद उन फूड्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जिनका वाटर कंटेंट ज्यादा है, जैसे आप सूप ज्यादा पीते हैं, फ्रूट्स ज्यादा खाते हैं या वो चीजें ज्यादा खाते हैं जिनमें साल्ट इंटेक की मात्रा ज्यादा है, तो उसके चलते फ्लूइड रिटेन होगा एंड रात में आपको यूरिन के लिए कई बार जाना पड़ेगा। तो शाम के बाद आप देखिए कि आप लिक्विड कितना लेते हैं, आप कॉफी या अल्कोहल तो नहीं लेते हैं। एंड जो शाम 6 बजे के बाद आप डाइट लेते हैं उसमें से सूप, फ्रूट, साल्टी डाइट, ये कैसी है? ये तो आपके बिहेवियरल और लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। नाउ लुक एट द मेडिकल कंडीशंस। जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है इज द एनलार्ज प्रोस्टेट। जो प्रोस्टेट करके एक ग्रंथि होती है वो पेशाब की थैली के नीचे होती है। एज बढ़ने के साथ पुरुषों में ये बढ़ती है। इन बढ़ने के चलते जो ब्लैडर की जो नेक है उसके ऊपर हल्का सा दबाव डालती है। उसके चलते आपकी जो पेशाब की थैली है एक बार यूरिन पास करने में पूरी तरह से खाली नहीं हो पाती है। इसके चलते आपको रात में कई बार उठ के जाना पड़ता है। तो अगर बार बार जाना पड़ रहा है तो आपको एनलार्ज प्रोस्टेट की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। नंबर दो, ओवर एक्टिव ब्लैडर। जो पेशाब की थैली है उसमें मांसपेशियां होती हैं जिन्हें कहते हैं डेट्रूजर मसल्स। अगर ये मसल्स इरिटेबल होती हैं तो वास्तव में ये पेशाब की थैली को बार बार इरिटेट करके कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। ये कहलाता है ओवर एक्टिव ब्लैडर। नंबर 3 पर आती है डायबिटीज मेलाइटस। जो शुगर की बीमारी है या डायबिटीज है, अगर डायबिटीज में आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है तो यह बात बिल्कुल सही है कि आपका यूरिन का जो आउटपुट है वो ज्यादा होगा, आपका जो यूरिन का प्रोडक्शन है वो ज्यादा होगा और कई बार आपको रात में उठ के भी जाना पड़ेगा क्योंकि यूरिन का फॉर्मेशन अमाउंट वाइज ज्यादा है क्योंकि आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है। नंबर 4 पर आते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यंगर पॉपुलेशन में दिस इज द मोस्ट कॉमन रीजन, इन फीमेल्स दिस इज द मोस्ट कॉमन रीजन। अगर यूरिन की ट्रैक्ट या ब्लैडर में कोई इंफेक्शन है तो उसके चलते आपको बार बार यूरिन जाने का मन करेगा, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। आपको यूरिन करने में दर्द होगा, आपको यूरिन में जलन होगी, इन आपको कुछ डिस्कंफर्ट होगा। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन इज द वेरी कॉमन रीजन एंड वेरी कॉमन इन यंगर पॉपुलेशन एंड वेरी कॉमन इन फीमेल्स। तो यह है नंबर 4 का कारण। नंबर 5 पर आते हैं स्लीप एपनिया। जो लोग खर्राटे लेते हैं, आप समझते हैं खर्राटे सिर्फ गले से आ रहे हैं। खर्राटे एक्चुअली उस तरह की बीमारी है जो आपकी बॉडी का कोई ऑर्गन ऐसा नहीं है जिस पर असर नहीं डालती है। ये जो स्लीप पैटर्न इस तरह की होती है इसे कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसमें आप रात में खर्राटे लेते हैं। जब आप इसमें खर्राटे लेते हैं तो आपकी जो ब्रेन है, आपकी बॉडी, उसको रात में सोने के दौरान जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर नहीं मिलती है। इसके चलते आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स प्रोडक्शन है वो अफेक्टेड हो जाते हैं और इसके चलते वो जो हार्मोन जो आपके यूरिन के प्रोडक्शन
मोशन को रेगुलेट करता है वो गड़बड़ा जाता है, उसके चलते आपको बार बार यूरिन उठ के लिए जाना पड़ेगा। तो अगर आपको खर्राटे की आदत है, आपको स्लीप एपनिया है, तो आपको यूरिन की प्रॉब्लम भी साथ में होगी। नंबर 6 पर आते हैं हार्मोनल चेंजेस। जैसे एज बढ़ती है, एज बढ़ने के साथ हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, जिसका काम है कि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर वाटर को रिटेन करे। अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन कम बनने लगेगा उम्र बढ़ने के साथ, तो आपकी यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है, आपकी यूरिन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा और आपको रात में यूरिन के लिए बार बार जाने की तकलीफ होगी। नंबर 7 पर या आखिरी इज बेसिकली हार्ट एंड द किडनी इश्यूज। अगर कोई प्रॉब्लम हार्ट में है या कोई प्रॉब्लम किडनी में है तो नेचुरली आपकी जो बॉडी है वो पानी को रिटेन करेगी, आपकी जो बॉडी है वो फ्लूइड को रिटेन करेगी। इन ये जो रिटेन करेगी बॉडी, तो सबसे ज्यादा पाँव में स्वेलिंग आएगी, और जो पाँव में स्वेलिंग आएगी तो रात में जब आप सोते हैं तो ये वाटर है वो धीरे धीरे सिस्टम में आएगा और रात में यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी बढ़ेगी। तो नंबर 7 पर जो है ना वो हार्ट और किडनी की प्रॉब्लम्स है। नो प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो आप इस समस्या से कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। नंबर 1, आप अपनी हैबिट्स को देखिए। अगर आप शाम के समय लिक्विड्स ज्यादा यूज करते हैं, फ्लूइड्स आप ज्यादा यूज करते हैं, आप कैफीन ज्यादा यूज करते हैं, आप अल्कोहल रेगुलरली लेते हैं, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपको सोने के 4 घंटे पहले इन सभी चीजों को लिमिट करने की जरूरत है। जो अल्कोहल है उसको लिमिट करने की जरूरत है, सोने के 4 घंटे पहले आप कैफीन बंद करने की जरूरत है, इन सोने के 4 घंटे पहले आपको जो लिक्विड इंटेक है उसको मिनिमाइज करने की जरूरत है। नंबर 2, अगर आपके पैरों में स्वेलिंग है और जिसके चलते बार बार आपको रात में यूरिन हो रही है, तो आफ्टरनून में आपको लेग रेजिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। ये जो लेग है इनको आप रेज करेंगे तो जितना भी फ्लूइड कलेक्टेड है आपके पांव में वो धीरे धीरे सिस्टम में आ जाएगा, एंड ओवर सिस्टम में आने से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो आपके सोने के पहले ही यूरिन से निकल जाएगा, एंड आपको रात में बार बार उठ के नहीं जाना पड़ेगा। नंबर 3, डबल वॉइड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया है, इसको जरूर आपको ध्यान देना चाहिए। नाउ जब भी आप बेड टाइम रूटीन चालू करते हैं, जैसे आप सोने के पहले ब्रश करते हैं, सोने के पहले आप अपने कपड़े चेंज करते हैं, पजामा पहनते हैं, सोने के पहले जो भी आप रूटीन स्टार्ट करते हैं, आपको एक बार यूरिन के लिए उस समय जाना चाहिए, और एक बार यूरिन के लिए जाना चाहिए जब बिल्कुल आप बेड में जा रहे हैं सोने के लिए। ये डबल वाइड कहलाता है। अगर आप डबल वाइड करते हैं तो आपका ब्लैडर मैक्सिमम कैपेसिटी में खाली हो जाता है। इसका मतलब है कि जब आप बेड टाइम रूटीन चालू कर रहे हैं, एक बार यूरिन जाइए, और एक बार यूरिन बिल्कुल जब बेड में जाने वाले हैं तो उस समय जाइए, तो आपको यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है नाइट में वो कम हो जाएगी। नंबर 4 पर आता है मेडिकेशन। बहुत सारी मेडिकेशन आप इस्तेमाल करते हैं। आप ब्लड प्रेशर की कुछ दवाइयां लेते हैं, उनमें कुछ डायूरेटिक होते हैं या वाटर पिल्स कहलाती हैं जो यूरिन के आउटपुट को बढ़ाती हैं। अगर आप जो है ना कुछ मेडिकेशन ले रहे हैं, रात में आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ रहा है, तो वास्तव में एक बार अपने डॉक्टर से आपको बात करने की जरूरत है कि कहीं यूरिन आपको मेडिकेशन के चलते नहीं हो रही है। अगर ऐसा है तो उसकी डोज या उसकी टाइमिंग उसको एडजस्ट कराने की जरूरत है। नो आपको डॉक्टर को कब दिखाने की जरूरत है? आपको डॉक्टर को जरूर दिखाने की जरूरत है अगर आपको लगता है कि रोज आपको 2 या उससे ज्यादा बार उठ के यूरिन के लिए जाना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि ये जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी है ये सडनली बढ़ गई है, तो जरूर दिखाने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि यूरिन की फ्रीक्वेंसी या बार बार यूरिन जाने के अलावा यूरिन में आपको दर्द है, यूरिन में आपको जलन है, आपको हेजिटेंसी हो रही है, तो आपको जरूर डॉक्टर से बात करनी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यूरिन में ब्लड या रेड कलर दिख रहा है, तब तो आपको डॉक्टर से जरूर बात करनी है। इसका मतलब यह है कि रात में जो आप बार बार यूरिन जाते हैं उसको वैज्ञानिक दृष्टि से कहा जाता है नॉक्ट्यूरिया। ये आपकी आदत, आपकी जो हैबिट्स उनका हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये कभी बीमारी का इंडिकेशन देता है। तो अगर बार बार आपको यूरिन जाना पड़ता है या आपको लगता है कि उसमें आपको डिस्कंफर्ट है, जलन है, या उसमें रेड कलर दिखाई देता है, तो आपको जरूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। अगर बार बार रात में यूरिन होती है, उसके क्या साइंटिफिक रीजंस हो सकते हैं, उसको समझने में इस वीडियो ने आपको हेल्प की, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।